अभी के टाइम में बोल सकते हो कि चेस इंडिया में मेन स्ट्रीम हो चुका है। पर हमेशा से ऐसा नहीं था। एक टाइम था जब लोगों को चेस बोरिंग लगता था, जब लगता था कि चेस सिर्फ बहुत ही ज्यादा जो हाई स्किल्ड लोग होते वही खेलते। पर आज के टाइम में आप देखोगे हर बच्चा चेस खेलना चाहता है। इंडिया से ही 91 ग्रैंड मास्टर्स है, और भाई ग्रैंड मास्टर का टाइटल कोई मामूली नहीं होता है। ग्रैंड मास्टर मतलब होता है कि चेस में तुम एकदम ही हाई लेवल पे हो, उसी को ग्रैंड मास्टर मिलता है, और इंडिया से ही 91 है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि चेस अभी इंडिया में कितना पॉपुलर हुआ है। पर आखिर ये हुआ कैसे, चलिए देखते हैं। बहुत लोगों को नहीं पता है, पर चेस इंडिया में ही बॉर्न हुआ है। मतलब चेस एक इंडियन गेम है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये इंडिया में इन्वेंट हुआ था 6th सेंचुरी को, और इसका उस टाइम पे नाम था चतुरंगा। और चतुरंगा का मतलब था इन्फेंट्री, शेवलरी, एलिफेंट्स एंड कैरियट्स। ये गेम दिखाता था कि वॉर में कैसे लड़ते हैं, वॉर स्ट्रेटजी बनती थी भाई इस गेम से, समझ रहे हो तुम। फिर ये गेम इंडिया से बाहर गया, पर्शिया गया और दूसरी कंट्रीज में गया, तो घूम फिर के इसका नाम हो गया चेस। तो चतुरंगा गेम था जो इंडिया में इन्वेंट हुआ था, जो कि चेस ही था, पर वो बाहर घूम फिर के उसका नाम हो गया चेस। क्योंकि चेस भले ही इन्वेंट इंडिया में हुआ था, पर उसका डोमिनेंस इंडिया में बिल्कुल नहीं था। चेस था इंडियन गेम, पर उसका डोमिनेंस था, यूरोपियन लोग उसको बिल्कुल डोमिनेट कर रहे थे उस टाइम पे, इंडिया आसपास भी नहीं था। फिर एक टर्निंग पॉइंट आता है 1919 में, विश्वनाथन आनंद बनते हैं 5 टाइम्स वर्ल्ड चेस चैंपियन। यस, आपने बिल्कुल सही सुना, 5 टाइम्स वर्ल्ड चेस चैंपियन। और उसी टाइम पे इंडिया में चेस की बात बहुत जोरों शोरों से फैलने लग गई थी कि इंडिया से भाई कोई बंदा आया है जो कि चेस को पूरी तरीके से डोमिनेट कर रहा है, जो कि वर्ल्ड में सबसे अच्छा चेस खेल रहा है। तो इंडिया में थोड़े बहुत लोग खेलने लग गए थे चेस, साउथ में बहुत लोग खेलने लग गए थे चेस, और साउथ भाई एक तरह से हब बन गया था चेस का। अभी भी आप अगर यंगस्टर्स को देखोगे इंडिया के, तो ज्यादातर साउथ से ही है। प्रज्ञानंदा, गुकेश और बहुत सारे लोग, मैक्सिमम आपको उसी डायरेक्शन की दिखेंगे, क्योंकि वो हब बन चुका था। जैसे ही विश्वनाथन आनंद जीते थे, साउथ में हर एक बच्चे को चेस खेलना था और हर एक बच्चे को अपना करियर बनाना था चेस में। पर इस टाइम तक भी चेस मेन स्ट्रीम नहीं हुआ था भाई। मेन स्ट्रीम हुआ था चेस पेंडेमिक के टाइम पे। यस, कोरोना जब आया था 2020 में, 2019, 2021, ये 2-3 ईयर ले लो, जिसमें स्ट्रीमर्स का भाई जो यूट्यूब पे स्ट्रीम करते थे चेस का, उनको बहुत बड़ा हाथ था। और उसमें भी एक इंसान का सबसे बड़ा हाथ था, जो कि मुझे नाम बताने की जरूरत नहीं है, समय रैना। तो दोस्तों, चेस का गेम होता है शुरू। आपने बिल्कुल सही सुना। ये अभी के टाइम में समय रैना भाई बहुत ज्यादा फेमस हो गए हैं, पूरी दुनिया उन्हें जानती है। बाहर शो करते हैं, बहुत बड़े बड़े शो करते हैं, और लेटेंट करा उनने इतना बढ़िया शो। पर अगर आप किसी को नहीं पता है, तो उनने अपना यूट्यूब करियर स्टार्ट करा था चेस से। वो स्टैंड अप कॉमेडियन थे, फिर वो बीच में लॉकडाउन आ गया, तो ऑब्वियसली शो वो हो नहीं रहे थे, तो उनने फिर यूट्यूब चालू करा चेस स्ट्रीम करना। और वो भाई वो लोगों को इतना पसंद आया। पूरे यूट्यूब में एक ही इंसान था जिसको चेस में इतने ज्यादा व्यूज आते थे, क्योंकि वो इंटरटेन करता था भाई। चेस नहीं खेलता था वो, इंटरटेन के साथ में चेस खेलता था, वो इंटरटेन करता था अपनी जनता को। और उस टाइम पे बहुत लोगों को पता चला, अच्छा चेस में थोड़े मजे भी करे जा सकते हैं। ऐसा ही नहीं है कि चेस एकदम स्किल वालों का ही गेम है, हम थोड़े मजे करके भी चेस में खेल सकते हैं, ब्लंडर करके भी हम हंस सकते हैं। ये उस बंदे ने सिखाया था। ऑब्वियसली बहुत सारे स्ट्रीमर्स थे, मैं अभी एक समय रैना का नाम ले रहा हूँ। ऑब्वियसली चेस बेस इंडिया और का नाम हम नहीं भूल सकते हैं। सागर शाह ने बहुत सारा कंट्रीब्यूट करा है चेस में। और जो हमारे प्लेटफॉर्म है chess.com, ली चेस, ये 2 प्लेटफॉर्म थे जिसमें मैक्सिमम लोग खेलते थे। यूट्यूब, ट्विच पे लाइव स्ट्रीम होने लग गई और बहुत सारी वॉचिंग आने लग गई। तो जो बंदा चेस में जिसको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, पेंडेमिक में उसको भी इंटरेस्ट आ गया, और मैं खुद उसमें से एक हूँ। क्योंकि मैं समय रैना को भाई जितनी लाइव स्ट्रीम थी सारी देखने लग गया था, और मैंने चेस खेलना स्टार्ट भी कर दिया था उन्हें देख के। और ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने करा था चेस खेलना स्टार्ट, और लोगों को चेस में इंटरेस्ट आने लग गया था बहुत ज्यादा। और फिर भाई धीरे धीरे चेस बन गया मेन स्ट्रीम। और अभी के आप टाइम पे, अगर आप, मुझे याद है अभी भी जब कैंडिडेट्स हो रहे थे, जिसमें गुकेश खेल रहा था और फिर वो वर्ल्ड चैंपियन बना था बाद में, उसमें भाई तुम वॉचिंग देखो, पूरी रात भर लाइव स्ट्रीम चलती थी, और 20, 30, 40, 50 हजार लोग सिर्फ और सिर्फ बैठे रहते थे चेस देखने के लिए। क्यों? क्योंकि उन्हें इंटरेस्ट इतना ज्यादा आ गया था चेस देखने में। और भाई अगर तुम क्लासिकल चेस देखोगे, उसमें आधे टाइम तो बोरिंग हो जाता है भाई वो बीच में आके, तो भी जनता बैठ के देख रही थी। जब मैंने एक चीज रियलाइज करी थी कि हाँ, अब इंडिया में चेस मेन स्ट्रीम हो जाएगा और इसको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि अब जब अगर ऑडियंस यूनिटी के साथ में किसी स्पोर्ट्स को सपोर्ट करे, तो भाई वो मेन स्ट्रीम फिर ऊपर जाता ही रहता है। और अभी के टाइम पे आप देखोगे कि इंडिया के बहुत सारे यंगस्टर हैं जो कि ऊपर जा रहे हैं। भाई हमारा वर्ल्ड चैंपियन इंडिया से, यार तुम कैसी बात कर रहे हो। इससे ही पता चलता है कि अभी के टाइम में इंडिया चेस में बहुत ज़्यादा अच्छा खेल रहा है।
ऑब्वियसली हम एकदम ही टॉप पे नहीं है, मैग्नस कार्लसन, हिकारू वो सब है। क्योंकि मैं कभी कभी भाई ज़्यादा डिल्यूशनल हो जाता हूँ, मुझे लगता है कि क्या पता अगर गुकेश मैग्नस की जगह हम सोच रहा हूँ बस मैं, तो मेरा क्या है भाई, ऑब्वियसली वो मुश्किल है भाई, क्योंकि मैग्नस कार्लसन ने अपनी एक अलग जगह बनाई है भाई चेस में, वो लेजेंड, ठीक है, उसकी बात नहीं कर रहा। अभी अपन इंडिया पे आते वापस से आओ। इंडिया से भाई बहुत अपने यंग लड़के हैं, गुकेश प्रज्ञानंदा सॉरी, गुकेश प्रज्ञानंदा, अर्जुन एरिगेसी, निहाल सरीन, और अगर मैं अभी किसी का नाम याद नहीं आ रहा तो मुझे माफ कर देना, पर बहुत सारे यंगस्टर है जो कि केपेबल है खेलने के लिए और बहुत अच्छा कर। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।